कृपया ध्यान दीजिए, रेलवे एनटीपीसी के लिए उत्कर्ष क्लासेस चलाने जा रहा है गौरव एक्सप्रेस बैच। हो चुका आगाज, घंटा युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। गौरव एक्सप्रेस बैच जो मैंने आपसे कहा था कि एक एमसीक्यू बैच आपके लिए रहने वाला, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, मतलब उसकी सारी क्लासेस यूट्यूब के ऊपर ही होने वाली है। बैच में मैं वही प्रयास करूंगा कि जो भी एनटीपीसी के जो बच्चे हमारे तैयारी कर रहे हैं उनके जो टॉपिक्स, महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, वो मैं यहाँ पर कवर कर लूँ, ऐसा प्रयास यहाँ पर करने वाला हूँ। ठीक है, 45 दिन में आपको फ्री यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा। 25 क्लास उसमें होने वाली है आपकी 45 दिन के अंदर। 5 आपके टेस्ट होने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। आपको पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे आपको, क्वेश्चन बाईलैंग्वेज होंगे, हिंदी इंग्लिश मीडियम के अंदर होंगे, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला। में तू जरा कोशिश तो कर। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। गौरव एक्सप्रेस बैच में आपका स्वागत है। और बिल्कुल अभिषेक, मेघा, चांदनी, पूजा, तेजपाल, रोहित, मलिक, शानी, दीपिका, टिंकू, अजीत, रोहित, बिल्कुल छोटी, सभी का स्वागत है आपका। तो गौरव एक्सप्रेस बैच में आज की जो क्लास हमारी होने वाली है वो होने वाली है प्रथम महिला और प्रथम पुरुष। ठीक है, भारत में कौन प्रथम महिला रही हुई है, प्रथम पुरुष रहे हुए हैं, उनके ऊपर क्लास हम लोग करने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों बात यहाँ पर यह है कि आज आपकी क्लास जो है ना, आज जब क्लास जो है केवल 30 मिनट की होने वाली है, क्योंकि 8:30 पे मैं, निर्मल गहलोत सर और अक्षय सर आपके बीच लाइव रहेंगे। जो उत्कर्ष में 22 साल में कभी नहीं हुआ वो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। मतलब बच्चों की बहुत डिमांड थी कि सर ये कर दीजिए, तो चिंता मत कीजिए। अभी 8:30 बजे मैं क्लास समाप्त करूंगा, उसके बाद में सीधा आपको जो है उस लाइव के अंदर आ जाना है। मैं भी उसी के अंदर आपको मिलने वाला हूँ। ठीक है, तो जबरदस्त लेकर आपके लिए आ रहे हैं। और अगर आप प्रयागराज से हो, राजस्थान में से कहीं से हो, आप मध्य प्रदेश में से कहीं पर हो, या फिर आप दिल्ली से हो, तो आप सभी के लिए बढ़िया सूचना रहने वाली है, आप सभी को आना है। ठीक है, चलिए हम फटाफट आज स्पीड से करने वाले हैं। हमारे पास केवल दोस्तों आपके अब 26 मिनट बची हुई हैं। केवल 26 मिनट के अंदर हमें ये 25 सवाल जो है पढ़ने। ठीक है, तो स्पीड से कराऊंगा मैं आपके साथ में आज जो है, क्योंकि हमें 8:30 बजे उस लाइव में जुड़ना है ना। चलिए प्रथम पुरुष और महिलाओं की बात करते हैं। ठीक है, प्रथम पुरुष और महिलाओं की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे ना। तो भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, ये बलदेव सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ये भारत के पहले रक्षा मंत्री। ठीक है, तो वित्त मंत्री कौन थे आपके, षणमुखम शेट्टी आपके वित्त मंत्री है ना। रेल मंत्री कौन थे आपके, ये जॉन मैथाई जो है आपके भारत के रेल मंत्री है ना। राष्ट्रपति पूछूं आपसे, बाबूजी अपने राष्ट्रपति थे। ठीक है, विधि मंत्री कौन थे आपके, वो अंबेडकर साहब विधि मंत्री थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बलदेव सिंह ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक आंसर है, ये भारत के पहले रक्षा मंत्री है ना। भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे, देखो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, वो तो पीटी ऊषा है। कौन है, पीटी ऊषा है, ये अभी वर्तमान में है ना, ये तो वर्तमान में है रसगुल्ला। ठीक है, 1927 में इसकी स्थापना होती है और दिल्ली में इसका मुख्यालय। ठीक है, इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन था आपके, सर दोराबजी टाटा। ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ये इसके पहले अध्यक्ष थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वर्तमान में पीटी ऊषा है, ये पहली महिला है, आपको ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन था ना। मतलब भारत में पहला समाचार पत्र जो है वो प्रकाशित करने वाले कौन थे, दीनबंधु मित्र, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जुगल किशोर शुक्ला और हरीश चंद्र मुखर्जी। देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी और सी दोस्तों लिखा हुआ है। ठीक है, सवाल पूछे कि भाई भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र प्रकाशित करने वाले कौन थे, वो थे पंडित जुगल किशोर शर्मा। ठीक है, भारत में हिंदी वाला पूछूं आपसे, हिंदी का फर्स्ट किसने प्रकाशित आपके, तो हिंदी का पहला जो है वो पंडित जुगल किशोर शर्मा, आपको ध्यान रखना, इन्होंने प्रकाशित किया। उद्दंड मार्तंड जो है इसका नाम दोस्तों ना, क्या नाम था, उद्दंड मार्तंड जो है ये इसका नाम था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको नोट करना है ना। वहीं जेम्स ऑगस्टस हिक्की की बात करूं आपसे, इन्होंने भारत का पहला समाचार पत्र जो है
वो इन्होंने प्रकाशित किया था आपके। और ये 1780 की बात है, बंगाल गजट जो है इसका नाम था ना। तो 1780 के अंदर, 1780 के अंदर जो बंगाल गजट है ये इसका नाम था, नोट कीजिएगा। ये इन्होंने प्रकाशित किया था, किसने? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये अंग्रेजी के अंदर प्रकाशित हुआ था, इसलिए मैंने कहा आपसे पहला हिंदी वाला कौन सा है, जुगल किशोर शर्मा जी का है। ये 1826 के अंदर प्रकाशित होता है। कौन सा? उद्दंड मार्तंड जो है आपके, वो 1826 के अंदर प्रकाशित हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, नोट कीजिए इसका ना। चलिए, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त मीन्स कौन? आपसे भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त पूछूं आपसे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पूछे आपसे, वो कौन है? नागेंद्र सिंह, एसपी सेन शर्मा, सुकुमार सेन और केवी के सुंदरम। तो सुकुमार सेन जो है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे ना। भारत के, आप जानते हो, 25 जनवरी 1950 को किसकी स्थापना होती है? चुनाव आयोग की स्थापना होती है इस तारीख को, ठीक है। और इस तारीख को ही हम जो है नेशनल वोटर्स डे बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और पहले जो कौन था आपके पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था आपके? सुकुमार सेन जो है भारत के फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, ये भी आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट दोस्तों आंसर। दूसरे कौन थे? दूसरे देखो, कभी कभी दोस्तों पहला नहीं पूछता एग्जाम वाला, आजकल दूसरा पूछता है, तो दूसरा भी नोट करना। केवी के सुंदरम जो है ये दूसरे थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार वर्तमान में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजीव कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये भी आपको नोट करना है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, सुकुमार सेन करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। स्वतंत्र भारत में किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल की नियुक्ति की गई दोस्तों ना? अच्छा, भारत में किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल का अपॉइंटमेंट होता है? देखो दोस्तों, उत्तर प्रदेश वह राज्य है जहां पर पहली महिला राज्यपाल भी बनती है और वहीं पर पहली महिला मुख्यमंत्री बनती है ना। पहली महिला मुख्यमंत्री बनती है यहीं पर आपके। और मुख्यमंत्री कौन होती है? सुचिता कृपलानी जो है ये यहाँ की मुख्यमंत्री है ना। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री यही होती है, ठीक है। और भारत की पहली महिला राज्यपाल पूछूं आपसे, सरोजनी नायडू जो है ये भारत की पहली महिला राज्यपाल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश हमारा ठीक आंसर है, इसको आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके ऑप्शन नंबर सी है ना। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश बना? ठीक है। हाँ, कल दोस्तों एक सवाल मैंने करवाया था आपको कि ग्रैंड सैम वाला सवाल था, वहां पर सो गलती से मैंने जो है सो मतलब आंसर तो सही टिक किया था मैंने, सो गलती से दोस्तों मैंने आपके विमल्डन जो है सो इसकी मैंने गलती से जो डेट है आपकी वो गलत कर दी थी आपके। और मैंने वो गलती से 18 आपके 87 कर दी थी। शायद मैंने बोला था आपके 1877 ही होगा, पर गलती से आपकी वो लिख दिया मैंने वहां पर। तो ठीक कर लेना, मेरी टीम ने मुझे भेजा था कि सर गलती से आपसे ये हो गया, तो इसको ठीक करवा देना। तो बाई मिस्टेक हो गया था, बाकी तो मैं बहुत जगह आपको बता चुका हूं कि 1877 विंबलडन की स्थापना होती है, 4 साल बाद आपकी यूएस ओपन की स्थापना होती है, 10 साल बाद जो है वो फ्रेंच ओपन की स्थापना होती है, और फिर आपके 14 वर्ष बाद आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन की स्थापना 1905 में होती है ना। वो सब कुछ मैंने बताया था, ठीक है। ठीक कर लेना उसको, कोई बात नहीं है ना। तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन आपके? तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश आपके हीरालाल जे कानिया, आपके भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश है। ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक आंसर, ठीक है। और वही दोस्तों वर्तमान पूछूं आपसे, 51वें नंबर कौन आपके? तो जस्टिस संजीव खन्ना जो है ये 51वें नंबर के, आपको नोट करना है, ठीक है। 51 नंबर वाले कौन आपके? जस्टिस संजीव खन्ना है, आपको ध्यान रखना है। फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन दोस्तों ना? मतलब फील्ड मार्शल बनने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन आपके? सैम मानेकशॉ दोस्तों। अभी फिल्म आई थी ना आपके सैम वाली फिल्म अभी आई थी ना, वही जो आपकी जिसमें विक्की कौशल बने थे सैम मानेकशॉ आपके। तो 1970 में दोस्तों ना भारत पाकिस्तान का युद्ध आपके, इंडिया पाक वॉर हुआ था आपके, और इंदिरा गांधी जी का टाइम चल रहा था उस समय। तो सैम मानेकशॉ आपके 1971 जो था आपके उस समय थे भारत के सेना अधिकारी थे, आपके सेना अध्यक्ष थे, उनको फील्ड मार्शल बनाए गए, ये पहले थे। ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कैप्टन विक्रम बत्रा, इनकी फिल्म आपने देखी होगी, सो आपके कैप्टन विक्रम बत्रा आपके ये भी आप जानते हो, इनको भी परमवीर चक्र मिला हुआ है। कारगिल युद्ध में शहीद आपके ही हुए थे कैप्टन विक्रम बत्रा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। के एम दोस्तों करियप्पा पूछूं आपसे, भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ, ठीक है।
जिस तारीख को दोस्तों इन्होंने संभाला था आपकी, वो तारीख कौन सी थी आपकी, वो तारीख थी आपकी 15 जनवरी तारीख थी। इसलिए हम इस तारीख को थल सेना दिवस बनाते हैं ना। तो भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ कौन आपके, तो पहले भारतीय कमांडर इन चीफ जो बनाए गए थे, वो किसको बनाया गया, वो बनाया गया KM करियप्पा को। आपको छापना है, पहले कमांडर इन चीफ बनाएगा, एग्जाम में सवाल पूछता है ना। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे दोस्तों ना। देखो रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर पूछ रहा है, माना कि पहले गवर्नर तो कौन थे, ओस्मोन स्मिथ है ना, माना कि फर्स्ट गवर्नर कौन थे आपके, ओस्मोन स्मिथ, पर पहले भारतीय कौन थे आपके, वो CD देशमुख, ऑप्शन नंबर 1 जो है पहले भारतीय गवर्नर। ठीक है, वर्तमान में कौन है, वर्तमान में शक्तिकांत दास जो है, शक्तिकांत दास, ये वर्तमान में भारत के RBI गवर्नर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी हमारा ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। और मैंने आपसे कहा 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है, यंग हिल्टन आयोग, शाही आयोग जो है उससे स्थापना होती है। अभी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 हमारा ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले दोस्तों आपके, पाने वाले, हाँ ये दिल मांगे मोर है ना, ये जो कैप्टन विक्रम बत्रा थे आपके, उन्होंने जब वो शहीद होने वाले थे उससे पहले भी उन्होंने कहा था कि ये दिल मांगे मोर, दोस्तों आपके याद होगा आपको। ठीक है, वेरी गुड है ना। निम्नलिखित में से, हाँ तो टाइगर जो हिल थी ना आपके, वही है ना, बिल्कुल। कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे, है ना, तो भानु अथैया, सत्यजीत रे, AR रहमान और रैसुल पुकोट्टी। तो ऑप्शन नंबर 1 आ गया आपके भानु अथैया, पहली भारतीय जिनको ऑस्कर पुरस्कार मिला है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कब मिला आपकी, 1983 के अंदर ये ऑस्कर पुरस्कार मिला। ठीक है, किसके लिए मिला, तो गांधी फिल्म जो आपकी, गांधी फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए, गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए इन्हें ये अवार्ड मिला है। ठीक है, तो गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए इनको, भानु अथैया जी को 1983 के अंदर ये अवार्ड मिला। ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक आंसर। ठीक है, माना कि दोस्तों उसके बाद आपके, अच्छा ऑस्कर में एकमात्र व्यक्ति भारतीय जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला हुआ आपके, और सत्यजीत आपके सुन रहे हैं आपके, 1992 के अंदर इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। ये एकमात्र भारतीय, अब तक किसी और को नहीं मिला है। ठीक है, 1992 में आपकी, इसी वर्ष इनको भारत का हाईएस्ट अवार्ड मिलता है, इसी वर्ष आपके सत्यजीत रे को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन है। अभी मैंने नाम बोला था, अगर आपने सुना हो तो कौन थे, के षणमुखम शेट्टी, ऑप्शन नंबर ए आपको छापना है। ये सब पहले वित्त मंत्री थे। तो पहला जो बजट है आपके, वो पेश करने वाले कौन थे, यही थे। ठीक है, पहला बजट पेश करने वाले पूछूं आपसे, वो भी रसगुल्ला षणमुखम शेट्टी का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक आंसर है, यही थे पहला बजट भी पेश करने वाले, यही थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा दोस्तों सर्वाधिक बजट पूछूं आपसे, वो पेश करने वाले कौन आपके, मोरारजी देसाई जो है, सर्वाधिक बजट जो है, सर्वाधिक जो बजट है वो पेश करने वाले कौन थे, मोरारजी साहब का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं ASI है ना, ASI कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले महानिदेशक कौन बनाए गए। ठीक है, देखो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है आपकी, 1861 में इसकी स्थापना होती है ना, और स्थापना करने वाले कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम स्थापना करने वाले, ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो इसके, मतलब इन्होंने ही इसकी स्थापना की है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन्होंने ही इसकी स्थापना की है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलिएगा। निम्न में से कौन भारत का पहला लोकपाल दोस्तों अपॉइंट होता है। ठीक है, देखो भारत में पहला लोकपाल ना बोलकर इनको बोलेंगे। अब सवाल इसी रूप में आया तो मैं इसी रूप में करवा रहा हूं आपको। भारत में लोकपाल के पहले अध्यक्ष, दोस्तों लोकपाल एक व्यक्ति नहीं है, लोकपाल एक कमीशन, एक आयोग है ना, उसमें एक अध्यक्ष होता है। तो लोकपाल का पहला अध्यक्ष किसको बनाया गया, PC घोष, पिनाकी चंद्र घोष, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ये लोकपाल के पहले अध्यक्ष थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लोकपाल के पहले अध्यक्ष किसको बनाया गया, पिनाकी चंद्र घोष आपके बने थे, ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लोकपाल के पहले अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष, ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए, भारत के पहले चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कौन थे। भारत में 2 CDS आ चुके हैं। एक तो आपके कौन थे, पहले कौन थे, जनरल बिपिन रावत पहले भारत के चीफ ऑफ द डिफेंस CDS थे, आपके CDS थे। और अभी जो बने आपके वो कौन बने, अनिल चौहान जी अभी बने हैं ना।
अनिल चौहान जो है ये अभी बने, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत में पहले सीडीएस कौन थे? शहीद जनरल बिपिन रावत। जीवन पुष्प छड़ा चरणों पर, मांगे मातृभूमि से बर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे नारे, जनरल बिपिन रावत। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला का नाम क्या है दोस्तों ना? माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन है? अरुणिमा सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए का आंसर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन? आपके अरुणिमा सिन्हा 2013 के अंदर आपके ये आपके माउंट एवरेस्ट को फतेह करती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली दिव्यांग महिला भारतीय अरुणिमा सिन्हा दोस्तों आपके। दोस्तों इनका पैर कट गया था आपके, दोस्तों रेल से इनको बाहर फेंक दिया था, पर हार नहीं मानी, है ना। माउंट एवरेस्ट को उसकी औकात याद दिला दी। सोचिए आप, मतलब अगर इंसान ठान ले तो सब कुछ संभव है, बस इंसान के अंदर होना चाहिए कि मुझे ये करना है। जिस दिन आपके अंदर ये आ गया ना कि ये मुझे करना है, मेरे लिए करना है, निश्चित मानना आप कर लोगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए का आंसर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? तो पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन है? फातिमा बीबी, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। ये अभी कुछ दिनों पहले निधन इनका हुआ है, और अभी कुछ दिनों पहले इनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिला था, ठीक है। देखिएगा, अच्छा, भारत में हाई कोर्ट के अंदर पहली महिला न्यायाधीश कौन बनती है? तो पहली महिला न्यायाधीश आपकी अन्ना चांडी बनती है। तो भारत के न्यायालय के इतिहास में पहली महिला न्यायाधीश कौन है? हाई कोर्ट में अन्ना चांडी। भारत के हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है आपके? वो है लीला सेठ, ठीक है। ये आपको सवाल ध्यान रखना है, ये केरल के अंदर थी और ये हिमाचल प्रदेश के अंदर थी, है ना। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय महिला इनमें से कौन है? ये अभी भी है ना, कौन है? नीता अंबानी, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। नीता अंबानी इंटरनेशनल जो ओलंपिक कमेटी है उसमें अभी मेंबर के रूप में शामिल है, एकमात्र भारतीय है। और आपके ऑप्शन नंबर सी, नीता अंबानी आपका ठीक आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला या बाली पहला या पहली एशियाई दोस्तों कौन था ना? मतलब एशिया के पहले व्यक्ति कौन है जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया? वो थे आपके मिहिर सेन, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। मिहिर सेन दोस्तों आपके जो इंग्लिश चैनल है उसको तैरकर पार करने वाले पहले व्यक्ति था आपके। यहाँ पर दोस्तों फ्रांस है, ठीक है। यहाँ दोस्तों फ्रांस है आपकी, और यहाँ पर दोस्तों इंग्लैंड है ना, यहाँ पर इंग्लैंड है। और दोस्तों इनके बीच में यहाँ पर जो है सो, यहाँ पर आपका इंग्लिश चैनल, सो यहाँ आपका इंग्लिश चैनल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो इसको तैरकर पार करने वाले कौन आपके? इसको तैरकर पार करने वाले पहले एशियाई मिहिर सेन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, पहली भारतीय महिला कौन आपकी? आरती साहब पहली भारतीय महिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मिहिर सेन पहले एशियाई व्यक्ति हो गए, आरती साहब पहली भारतीय महिला, आपको ध्यान रखना है ना। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी, है ना। अच्छा, इन चारों में से देखो, सवाल यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है। सवाल दोस्तों ये नहीं है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन सी है। सवाल, आंसर गलत मत करना दोस्तों। ऑप्शन नंबर एक हमेशा आपको भटकाने के लिए आता है। मैं आपसे हर बार कहता हूँ, अरे डोपा कान के नीचे घुमा के मारूंगा जब मैं कह रहा हूँ कि देखिए, अरे भाई मैंने कहाँ पूछा कि यहाँ पर भारतीय मैंने कहाँ लिखा है? मैंने तो लिखा है कि पहली महिला कौन सी है, तो कौन है? जंको तेवई, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ये पहली महिला थी आपकी। जंको तेवई जापान की थी, जापान की रहने वाली थी, और ये माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली महिला, आपको ध्यान रखना है। पहली भारतीय महिला पूछो कौन है आपकी, तो पहली भारतीय महिला जो है बछेंद्री पाल है ना। पहली भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल छापना पहली भारतीय महिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, पहली दिव्यांग कौन है? अरुणिमा सिन्हा ना। श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन आपके? श्रीलंका की पहली, अभी भी आपके दोबारा यहाँ पर महिला बनी है ना, अभी आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा, यहाँ वापस महिला आई है। श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री पूछूं आपसे कौन आपसे? ये आपको ये सरनेम आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सरनेम आपके भंडार नायक है ना। श्री मावो भंडार नायक के जो है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ये पहली थी, ठीक है। दोस्तों ये विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री है। कौन आपके? विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री है ना, ये विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वर्ल्ड की फर्स्ट महिला प्राइम मिनिस्टर कौन आपके? वो है आपके भंडार नायक, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, श्रीलंका के अंदर थी, आपको नोट करना है ना। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला मानव कौन, ठीक है। अरे स्पेस की यात्रा करने वाला पहला मानव कौन है, बताओ आपके? ए बी सी डी, चार ऑप्शन आपके सामने।
अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला मानव कौन है ना? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, राकेश शर्मा, कल्पना चावला, यूरी गागरिन। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है कौन दोस्तों पहला व्यक्ति है, ठीक है। हाँ, अब तो राकेश शर्मा मत करना भाई साहब, ये पहले भारतीय ना। देखो, चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन आपके? वो तो हो गए नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। पहले भारतीय स्पेस में जाने वाले कौन हो गए आपके? वो राकेश शर्मा, ठीक है। पहली भारतीय महिला पूछूं आपसे कौन है आपके? कल्पना चावला। स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और पहले पहले व्यक्ति पूछूं आपसे कौन आपके? पहले व्यक्ति कौन था अपना? यूरी गागरिन, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। यूरी गागरिन पहले कॉस्मोनॉट। दोस्तों देखो, जर्नली हम जो स्पेस में जाते हैं उनको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट कहते हैं, ठीक है। पर जो सोवियत संघ के होते हैं, जो रूस के जो होते हैं, उनको बोलते हैं कॉस्मोनॉट, वो कॉस्मोनॉट कहते हैं। तो पहले कॉस्मोनॉट कौन है आपकी? यूरी गागरिन थे, स्पेस में जाने वाले साहब के। और तारीख भी आप नोट करना, तारीख कौन सी है? 12 अप्रैल की तारीख है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो 12 अप्रैल 1961 को आपके ये आपके स्पेस में गए थे, आपको ध्यान रखना है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन आपके? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, अभी तो मैंने कहा दोस्तों आपसे, उत्तर प्रदेश के अंदर बनती है, सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश में बनती है। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सो विजय लक्ष्मी पंडित से पूछूं आपसे, तो यूएनजी है ना, आपके संयुक्त राष्ट्र महासभा की एकमात्र या पहली महिला हेड कौन बनती है आपके? वो बनती हैं विजय लक्ष्मी पंडित, का नाम आपको छापना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है ना। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ठीक है, ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। देखो, ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय कर्णम मल्लेश्वरी ना। वही सवाल पूछूं आपसे, सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय कौन आपके? वो है पहली भारतीय महिला कौन आपके? पीवी सिंधु दोस्तों ना। वही सवाल पूछूं आपसे, बैडमिंटन में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन आपके? साइना नेहवाल दोस्तों ना। और बॉक्सिंग में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन आपके? मैरी कॉम। ये चारों सवाल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी पूछूं आपसे, खेल साहब के खेल दोस्तों वेट लिफ्टिंग खेल हो गया ना, वेट लिफ्टिंग खेल है, ये आपको नोट करना है, ठीक है सर। वेट लिफ्टिंग खेल में आपके कर्णम मल्लेश्वरी आपकी ब्रोंज जीतती है। 2000 का ओलंपिक था आपके, और सिडनी ओलंपिक है आपके, यहाँ पर ब्रोंज लेकर आती है, ठीक है। और वहीं पहले भारतीय पूछूं आपसे, केडी जाधव पहले भारतीय थे आपके, लिखिएगा 1952 आपके हेलेंस्की ओलंपिक में पदक लेकर आए थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, देखो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा, ये सवाल यूपीएससी में भी आ चुका है, सिविल सर्विस एग्जाम में, ठीक है। देखो, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा है आपको, तो इसमें कोई कंफ्यूजन होना, देखो अगर यहाँ पर एनी बिसेंट ऑप्शन होता तो थोड़ा सवाल अच्छा बनता, ठीक है। यूपीएससी में एनी बिसेंट ऑप्शन था पहला नंबर का ना, पर यहाँ पर तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपके नायडू जी हमारा आंसर होगा आपके। ऑप्शन 200 आपके करेक्ट आंसर हो गया है। 1925 का जो कानपुर अधिवेशन है, ये इसके अध्यक्ष बनाई गई, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पहली महिला पूछूं आपसे कौन है? तो पहली महिला एनी बिसेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहली महिला एनी बिसेंट है, ये आपको नोट करना है ना। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन दोस्तों ना? देखो, आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछूं आपसे कौन आपके? पहली बात तो आपके, तो पहली बात तो आपको ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे ना? ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे आपके? ये थे विलियम बेंटिंक। कौन थे? विलियम बेंटिक थे ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल, आपको छापना, ठीक है। पहले वायसराय पूछूं आपसे कौन थे? तो पहले वायसराय कौन थे आपकी? ये कैनिंग भाई साहब जो है, ये झंडूबाम कैनिंग आपके पहले वायसराय थे ना। अब सवाल पूछ रहा है, आजाद भारत के पहले कौन आपके? देखो, आजाद भारत जब हो गया था आपके, उसके बाद में अगर सवाल पूछे कि भाई पहले कौन था आपके, तो माउंट बेटन आपके, लॉर्ड हटाओ रसगुल्ला ना, हाँ लॉर्ड हटाओ आपके, माउंट बेटन जो आपके ठीक आंसर है, ये आपके आजाद भारत के पहले। अरे ये नहीं होगा, अभी सुन लो, मेरी बात सुना करो, मतलब जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मुझे या तुमको है ना। तो माउंट बेटन जो ये पहले वायसराय थे, पहले आपके गवर्नर जनरल थे आजाद भारत के, ठीक है। पहले भारतीय पूछूं आपसे, प्रथम या अंतिम है ना, यही पहले थे और यही अंतिम थे, प्रथम और अंतिम भारतीय
गवर्नर जनरल कौन थे आपके? ये सी राजगोपालाचारी थे। सवाल सुनना, स्वतंत्र भारत के पहले भारत आपके आजाद हुआ तो उस समय कौन था आपके? उस समय वायसराय जो थे आपके ये थे। उसके बाद पोस्ट का नाम वापस क्या हो गया? गवर्नर जनरल हो गया। तो कौन बन गए? यही बन गया ना। उसके बाद हमारे सी राजगोपालाचारी आते हैं, उसके बाद ये पोस्ट समाप्त हो जाती है। तो सी राजगोपालाचारी, ये मैंने आपसे कहा कि प्रथम भी थे आपके भारतीय और ये अंतिम भी थे ना। जब हमारा विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान अलग अलग हुए, तो उस समय माउंट बेटन थे आपके। 3 जून की घोषणा, बड़ी फेमस घोषणा, इनकी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? साउथ पोल पर जो पहुंचने वाला पहला व्यक्ति पूछूं आपसे, यहाँ पर नॉर्थ पोल है और यहाँ पर आपका साउथ पोल है, ठीक है। तो सर नॉर्थ पोल और आपके साउथ पोल, ठीक है। सवाल पूछ रहे हैं साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था आपके? वो दोस्तों आपके रॉबर्ट ई पियरी, आपके देखो रोआल्ड एम्मुंडसन, कौन सा आपके? रोआल्ड एम्मुंडसन जो है वो करेक्ट आंसर है। ये साउथ पोल पर जो पहुंचने वाले पहले व्यक्ति पूछूं आपसे, रोआल्ड एम्मुंडसन जो है आपके, ये साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन था आपके दोस्तों? रोआल्ड एम्मुंडसन। कमाल की दोस्तों बात ये कि रहने वाले यहाँ के थे ना दोस्तों, रहने वाले आपके नॉर्वे, नॉर्थ पोल के पास में एक देश है नॉर्वे, वहां के रहने वाले थे आपके, और ये साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आपको बताना है कि रॉबर्ट ई पियरी जो आपके ये कौन थे ना, ये कौन थे? आपके लिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ये छोड़ दिया ना। तो रॉबर्ट ई पियरी कौन थे? क्वेश्चन आपके लिए ये हो गया, ठीक है। बाकी दोस्तों अभी थोड़ी देर बाद आपसे मुलाकात होने वाली है। इस क्लास के समाप्त होते दोस्तों आपके ऊपर एक लिंक लगा होगा आपके सामने, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा और इसी चैनल के ऊपर आपका एक नई एक ऐतिहासिक पल आपके लिए आने वाला है। मैंने आपसे कहा कि आप प्रयागराज से हो, आप राजस्थान से हो, या फिर आप जो है या फिर आप इंदौर या फिर मध्य प्रदेश में से हो, या फिर आप जो है या फिर दोस्तों आप दिल्ली के आसपास से हो, तो आपके लिए सूचना ज़बरदस्त होने वाली है। तैयार रहना आप सभी के लिए। 22 वर्षों में उत्कर्ष में ये पहली बार होने जा रहा है, ठीक है। 22 वर्षों में उत्कर्ष में पहली बार होने जा रहा है दोस्तों। अब से आपके 2 मिनट बाद ये चीज़ आने वाली है। तो मैं भी निकलता हूँ, आप भी पहुँचिए फटाफट जो है, और कल हम मिलेंगे हमारी महाद्वीप की क्लास के अंदर। मतलब महाद्वीप के जो महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते हैं, उनको मैं जर्नल क्वेश्चन जो बन सकते हैं आपके कॉन्टिनेंट के, वो मैं कल पढ़ाने वाला हूं आपको। क्लास नंबर 19 के अंदर एक क्लास आपकी होने वाली है। इसकी पीडीएफ सब कुछ आपको ऐप के अंदर मिलने वाला है। मैंने आपसे पहले ही कहा हुआ है, ऐप में गौरव एक्सप्रेस बैच है, उसको क्लिक करके ऐड टू लाइब्रेरी कर लीजिएगा अपने पास में, और फिर जो पीडीएफ इसकी होती है, टेस्ट जो इसके होते हैं, इसकी जो क्लासेस सिस्टमेटिक रखी हुई हैं, वो सारा आपको ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वहाँ पर कोई भी पैसा आपको नहीं देना है, ठीक है। चलिएगा, ध्यान रखिए अपना। मिलते हैं अभी 2 मिनट बाद, वापस आपसे मुलाकात होती है यहीं उत्कर्ष यूट्यूब चैनल के ऊपर। जय हिंद।